नमस्कार दोस्तों। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, इन दिनों बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। जहां गोदी मीडिया अपना सर्वे दिखा रही है कि बिहार में इस बार कड़ी टक्कर होगी। तेजस्वी यादव इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी इस बार बिहार टक्कर में देखने को मिल सकती है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव मिलकर कांग्रेस पार्टी की नींव बिहार के अंदर और मजबूत करने में लगे हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इस साल बिहार के अंदर चुनाव होना है। इस साल नीतीश कुमार के सियासी सफर का भी इस साल पूरा राजनीतिक घमासान तय हो जाएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार किस राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को बीजेपी फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या नीतीश कुमार को बीजेपी जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के साथ हुआ वैसे ही कुछ नीतीश कुमार जी के साथ होगा? आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण बिहार की 243 विधानसभा सीटों की गणना करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार बिहार में किसकी बन सकती है सरकार, कौन बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक निवेदन करेंगे, वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल फ्री होता है। इसलिए वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को याद से दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें अररिया ज़िले की, अररिया ज़िले के अंदर दोस्तों 6 ही सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। 2 सीटें एनडीए और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, जिसका नाम है अरवल ज़िला, 2 सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। दोनों की दोनों सीटें एनडीए हासिल कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों औरंगाबाद की, तो दोस्तों औरंगाबाद में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर, तो 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। वहीं हम बात करते हैं बांका जिले की। बांका जिले के अंदर 5 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों के करीब दोस्तों इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, 2 सीटें एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। बेगूसराय की 7 सीटों की हम बात करें, जिसमें 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए गठबंधन हासिल कर सकता है। वहीं बात भागलपुर की 7 सीटों की करें, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बताई गई है। वहीं अगर हम बात भोजपुर जिले की 7 सीटों की करते हैं, 5 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, 2 सीटों पर एनडीए के खाते के अंदर जीत जा सकती है। वहीं अगर हम बात बक्सर जिले की 4 सीटों की करें, तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर, 2 ही सीटें दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है। वहीं अगर हम बात दरभंगा की 6 विधानसभा सीटों की करें, तो 4 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर, 0 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों की अगर हम बात करते हैं, तो 9 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत, 3 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है। गया जिले की 10 सीटों की बात करें, 5 सीटों के करीब दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 4 सीटों के करीब एनडीए के खाते के अंदर जीत जा सकती है और 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते में जा सकती है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, जिसमें 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। जमुई की 4 सीटों की अगर हम बात करते हैं, तो चारों की चारों सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। जहानाबाद की 5 सीटों की बात करें, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। खगड़िया की 4 सीटों की बात करें, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। किशनगंज की 4 सीटों की बात करें, 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए गठबंधन, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात कैमूर की 3 सीटों की करें, तो जिसमें 2 सीटों पर तो इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत, 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। कटिहार की 7 सीटों की बात करें, तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीटें दोस्तों अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं अगर हम बात लखीसराय की 2 सीटों की करें, लखीसराय की दोनों सीटें दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, एनडीए गठबंधन अन्य का खाता नहीं खुलेगा।
मधुबनी की 10 सीटों की बात करें, 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जा सकती है। मुंगेर की 3 सीटों की हम बात करें तो दोस्तों मुंगेर की 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा, एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। मधेपुरा की 2 सीटों की बात करें, 2 सीटों पर दोस्तों इंडिया गठबंधन, 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जाएगी। मुजफ्फरपुरा की बात करें दोस्तों 11 सीटें आती हैं, जिसमें 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 4 सीटों पर एनडीए और अने के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। नालंदा की 7 सीटों की बात करें, 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए गठबंधन, अने के खाते में जा सकती है 0 सीटें। नवादा की 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में जीत जाएगी, 2 सीटों पर एनडीए के खाते में जीत जाएगी। पटना की बात करें 14 सीटें आती हैं, 8 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन, 6 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जा रही है। पूर्णिया की बात करें 7 सीटें हैं, 3 पर इंडिया गठबंधन, 4 पर एनडीए। वहीं हम बात रोहतांस की 7 सीटों की करें, 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत, 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जा सकती है। सहरसा जिले की बात करें 7 सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जा सकती है। अगर हम बात समस्तीपुर की 10 सीटों की करें, 7 सीटों के करीब करीब इंडिया गठबंधन के खाते में जीत जा सकती है, एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात शिवहर की 1 सीट की करें तो ये जो सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, एनडीए का और अने का खाता नहीं खुलेगा। शेखपुरा की 2 सीटों की बात करें, शेखपुरा में 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर एनडीए के खाते के अंदर जीत जाने की प्रबल संभावना है। सारण की बात करें 10 सीटें आती हैं, जिसमें 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जाने की संभावना है पूरी। सीतामढ़ी की 8 सीटों की बात करें, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 4 सीटों पर ही एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जाने की संभावना है। सुपौल जिले की 5 सीटों की बात करें, 3 पर एनडीए तो 2 पर इंडिया गठबंधन आगे है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिवान जिले की, सिवान में 8 सीटें हैं, 5 पर इंडिया गठबंधन, 3 पर एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जीत गई है। अगर हम बात वैशाली की 8 सीटों की करें तो 6 विधानसभा की सीटों के करीब एनडीए के खाते में जीत, 2 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा रही है। हम अंतिम पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार का अंतिम जिला है, ऐसे में बिहार सर्वे के अंतिम जिले पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 6 सीटों पर एनडीए। कुल मिलाकर दोस्तों हमने बिहार के सर्वे की बात की, जिसमें हमें कुल मिलाकर ये पता लगा कि बिहार के अंदर अभी वर्तमान को देखा जाए, वर्तमान सर्वे को देखा जाए तो पूरी टक्कर है। बिहार में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में पूरी कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। वोट परसेंटेज की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 43% के करीब वोट मिल सकते हैं, एनडीए गठबंधन को 42% के करीब वोट मिल सकते हैं, और दोस्तों अन्य के खाते में भी 6 से 7% वोट जा सकते हैं। यानी कि बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। यहाँ दोस्तों इस बार अगर एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बन जाती है तो दोस्तों नीतीश कुमार के साथ क्या होगा ये देखना सबसे